हाय एवरीवन। तो दोस्तों ITR 2 इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ITR 2 को स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आ गया हूं और यहां पे लॉगिन कर लेता हूं। सो एज सून एज आप लॉगिन कर लेते हैं, यहां पे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। करंट ईयर चूज कर लीजिए, करंट असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू। इसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सिलेक्ट ITR फॉर्म्स में यहाँ पे ITR 2 आपको चूज करना है, देन प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, अदर्स, कंटिन्यू। दोस्तों जब कभी भी हम ITR फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको शेड्यूल्स दिखाई देंगे। आपको सिर्फ रेलेवेंट शेड्यूल्स ही चुनने हैं, अदरवाइज आपकी ITR बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जनरल में आपने फर्स्ट पार्ट को चेक करना है विच इज़ मैंडेटरी। इनकम में आइए, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसे चेकआउट कर दीजिए। कैपिटल गेन्स आपके रहेंगे और VDA नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अदर सोर्सेज डालिए, मैंडेटरी भी है एंड ठीक है बाकी ओके। जो यहाँ से मैंडेटरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डिडक्शंस पे आना है। यहाँ पे देखिए जो डिडक्शन आपको क्लेम करनी है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 80D, चैप्टर 6A, 80C ऑफ कोर्स, एटसेट्रा। एंड ऑन टैक्सेस ये मैंडेटरी है, ये रहेगा ही दोस्तों। अदर्स में आइए, मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं हाथ के हाथ या फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैं इन्हें अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं मेन डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप एक बार डबल चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट आप डबल चेक कर लीजिए, कुछ रिवाइज करें तो अभी के भी कर सकते हैं। इसके बाद फाइलिंग स्टेटस में 139(1) रहेगा। यहाँ पे आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आपको चेक करना है। इसके बाद आप रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया इस पर क्लिक कीजिए, रेजिडेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप 182 डेज फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक कर लीजिए। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ 115H? नो, इसे भी आप नो कीजिए। आप FPI नहीं है, नो कर दीजिए। नो। आर यू ए डायरेक्टर? नो कर दीजिए। डायरेक्टर है तो आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, नो कर दीजिए। वेदर यू हैव होल्ड अनलिस्टेड शेयर्स, नो कर दीजिए। बहुत लोगों के पास होते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो आपके पास शेयर्स तो उसके ज़रूर होंगे, राइट। इसके बाद आप बैंक डिटेल्स पर आते हैं। यहाँ पे आपका बैंक आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर दूसरा बैंक ऐड करना है तो दूसरा बैंक भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन कन्फर्म। ऑल राइट। सो दोस्तों इसके बाद आप सैलरी शेड्यूल पे आएंगे, प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल ग्रॉस इनकम आपकी हमने अपडेट कर दी है। अगर आपको इसको एडिट करना है, वेरीफाई करना है, वो भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो HRA वगैरह आप क्लेम करेंगे वो आपको यहाँ अलाउंस सेक्शन से क्लेम करना रहेगा। यहाँ पे आपके सभी अलाउंसेस मेंशन्ड है। जो भी अलाउंस आप क्लेम करना चाहते हैं इस पर आप चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे एंड देन यू कैन क्लेम इट। अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, इस पर चेक कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सो उसको चेक कर दिया है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। प्लेस ऑफ वर्क मेट्रो, अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है तो मेट्रो, अदरवाइज नॉन मेट्रो। यहाँ पर आपका एक्चुअल रेंट पेड आएगा जो आप किसी भी व्यक्ति को पे कर रहे हैं रेंट। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट करना है एक्चुअल रेंट पेड। जो भी आप जिस व्यक्ति को रेंट देते हैं तो 15,000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रेंट पे हुआ। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये आपकी सैलरी का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं, ये वो है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको DA भी मिलता है तो बेसिक प्लस DA आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दोस्तों ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद 50% और 40%। अगर आपको यहाँ पे नॉन मेट्रो है तो आप इसको सिंपली 40% ले लेंगे। 40% ऑफ दिस अमाउंट 376,929। अगर ये आपका मेट्रो है तो आप इसको 50% ले लीजिए, ठीक है। तो सब देखिए यहाँ पर आपका जो एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंस आ रहा है ये 0 आ रहा है। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न है कि इनकम टैक्स में आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। और सो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये यहाँ पे ग्रेड आउट है। इसे अपडेट करने के लिए आपको ऊपर जाना होगा और यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी में आपको क्लिक करना है। दोस्तों कॉम्प्लिकेशन जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, राइट। तो इसलिए इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। दोस्तों ग्रॉस सैलरी वाले सेक्शन में आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी अपडेटेड रहेगी, उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं और आप एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, अदर है, प्राइवेट है, जो भी आपका है आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। इसके बाद ये देखिए दोस्तों बेसिक सैलरी के अंदर सारी की सारी सैलरी यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ब्रेकअप ऐड करना है। डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप? यस, ऐड
यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंस, अब अपनी पे स्लिप देखिए, उसमें देखिए कि पूरे साल भर का कितना आपको अलाउंस मिला है, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। अगर आपको और भी कंपोनेंट्स मिले हैं आपकी सैलरी में, जैसे कि मान लीजिए लीव ट्रैवल अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये सब आप यहाँ पर डाल दीजिए। सारे कंपोनेंट्स ऑफ योर सैलरी अपडेट कर दीजिए। 376929 हाउस रेंट 8464 इस तरह से ब्रेकअप अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आपका वर्क विजिट्स कुछ है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट डिलीट इट, अदरवाइज ये बाद में आपको एरर्स देते हैं। सो प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी कुछ नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, राइट। सो लाइकवाइज आप इसे अब देखेंगे कि टोटल सैलरी हमारी वही है, लेकिन हमने इसमें ब्रेकअप्स को ऐड कर दिया है। अब इसे सेव कर दीजिए। अब वापस से आप देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस वाले सेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली एक्चुअल HRA रिसीव्ड आ गया है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट जो है वो 142,307 का भी आ गया है। अब खैर प्रोविजन तो प्रोविजन है, बट देखिए लॉजिक क्या है, अगर आपने रेंट पे किया है 1,80,000 का और आपको HRA भी मिला है 184 का, तो क्या ज़रूरत है इस अलाउंस को 142 तक ही रिस्ट्रिक्ट करने का, ठीक है। बट ठीक है, जैसा कर रहे हैं, व्हाट कैन वी डू, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, राइट, और अब आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आप शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर आ जाइए। दोस्तों ITR 2 अगर आप फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस किए हैं। कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस का मतलब है इक्विटी शेयर्स खरीदे बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स को खरीदा बेचा है, कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अब आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किस तरह से अपडेट करना है, इसके लिए आपको सिंपली अपने ब्रोकर ऐप से, चाहे जीरोदा है, एंजल वन है, पेटीएम मनी है, जो भी है, वहाँ से आपको अपना टैक्स P&L रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। सो टैक्स P&L रिपोर्ट देखिए इस तरह से एक रिपोर्ट निकलता है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, FNO, करेंसी, कमोडिटीज़, सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही फाइल में मिल जाएंगी। अब हम इक्विटी में आते हैं, तो इक्विटी में देखिए आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 63,360 का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर उसके चार्जेस भी दिखाए गए हैं। और देखिए इंट्राडे कुछ नहीं है, समझदार व्यक्ति हैं जो इंट्राडे वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। कैपिटल गेन्स के थ्रू इन्होंने आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट किया है अराउंड 66,000 का। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी नहीं लिए हैं, दैट्स ओके। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स देखें तो म्यूचुअल फंड्स भी कुछ नहीं है, FNO देखें तो FNO भी कुछ नहीं है। अगर FNO ट्रांजैक्शंस होते तो आपको फाइल करनी पड़ती ITR 3, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपने इंट्राडे किया होता तो भी आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती, राइट। लेकिन इस केस में ITR 2 से काम चल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स किए हैं। कैसे अब इसको आपको अपनी ITR में दिखाना है, तो देखिए आपने कितने के खरीदे हैं टोटल शेयर, तो एक फॉर्मूला लगा लीजिए। आपने खरीदे हैं 247 के, आपने बेच दिए 3,13,000 के, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मलाइज ज़रूर कर लेता हूँ, और आपको नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो आपका प्रॉफिट है जी 63,000 का। और ये पूरी 63,000 अर्न करने के लिए आपने क्या किया है, आपने कुछ चार्जेस भी पे किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस आप एज अ खर्चा दिखा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको अपने खर्चे में नहीं दिखाना है। ऑल्दो आप पे करने हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि यार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप क्लेम मत कीजिए खर्चे में। और आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का ही है। जो भी है, अब रूल बना दिया तो उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब हम पोर्टल पे चलते हैं और हम बाय वैल्यू में सेल वैल्यू में 313718 शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। फ्रॉम सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, नहीं जी ये तो नहीं किया हमने। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे देखिए सेक्शन लिखा है 111A, ठीक है जी। तो आपको ये वाला सेक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने कब ट्रांसफ़र किया, आपने कब बेचे, 23 जुलाई से पहले बेचे या उसके बाद बेचे। थैंक यू फॉर ऑल दिस कन्फ्यूजन अगेन, बट हाँ। तो आप देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारे केस में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 23 जुलाई के बाद ही हुआ है। तो यहाँ पे आपको डालना रहेगा कितना पैसा आया है, 313718, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे आपको कॉस्ट डालना रहेगा 247357, 247357, ठीक है जी। इसके बाद आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पे डालना है। ये देखिए ये पूरा आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। GST वेस्टी सब आप खर्चा इसमें ले लेंगे। 49.67, ठीक है। 50 रुपये ऑलमोस्ट हुआ है, पर 50 ना ही डाले, 49.67 दो, 49 ही डाल दो, 49, ठीक है। अब देखिए 66,312 आपका यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया। इसे आप सेव कर दीजिए।
दोस्तों इसके बाद देखिए, जैसा आपको पता ही होगा कि आप कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी कुछ एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अंडर सेक्शन 54, 54 भी इनमें आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सिंपली आप इस टैक्स आपका जो भी बनेगा वो आपको पे करना रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। ऑल राइट, देखिए 3 यहाँ पे हमारे शेड्यूल अपडेट हो चुके हैं। ये मोटे शेड्यूल थे, हमने अपडेट कर दिए हैं, बाकियों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शेड्यूल अदर सोर्सेस, एक बार के लिए हम AIS में चलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने आप आ रही है 76,100, ठीक है जी। तो इसको आप AIS पे चलिए। AIS में जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि यार सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ पे 37,000 है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यहाँ पे 37,000 है। यहाँ पर हमने देखा कि आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ये पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम आप जब यहाँ पे आते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। इंटरेस्ट इनकम भी है और यहाँ पे डिविडेंड इनकम भी है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली इसे कंफर्म कर देंगे, क्लिक ऑन कंफर्म। सो देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई है। इसके बाद शेड्यूल CYLA पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे आना, आपको देखना है कि यहाँ पे आपका कुछ सेट ऑफ का तो कोई ऐसा केस है नहीं कि आपको लॉस हुआ है और आपको सेट ऑफ करना है। तो जो सिंपली आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। सो इस तरह से आप देखेंगे CYLA आपका कंफर्म हो चुका है। इन द सेम मैनर BFLA भी आप कर दीजिए, CFL भी कर दीजिए, कंफर्म एंड CFL क्लिक, स्क्रॉल डाउन, कंफर्म। इसके बाद आपका SI स्पेशल रेट से आपका टैक्सेशन लगता है। देखिए स्पेशल रेट से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे स्पेशल रेट से लगता है टैक्स, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका सिंपली इन्होंने 20%, 66,000 का जो गेन हुआ था 20% उस पर टैक्स ले लिया, 13,000 रुपीज़। तो ये ठीक हुआ है बिल्कुल, कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल ओके है। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म, ठीक है। 13,000 रुपये का आपका टैक्स बना है, ओके। अब देखिए 80D पर आ जाइए। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिए, क्या आप एक सीनियर सिटीज़न है? नो, नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन्होंने किया हुआ है, तो वो हमने क्लेम कर लिया है। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स अ सीनियर सिटीज़न, येस इस केस में सीनियर सिटीज़न है। अकॉर्डिंगली आप इसे अपडेट करके कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आगे आपका शेड्यूल 6A प्रोवाइड, यहाँ पर आपका पार्ट बी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स, ATC, ATCCC, ATCCD1 जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट। यहाँ पे आपको अमाउंट ऐड करना है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपको क्लेम करना वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन रिस्पेक्ट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर आपको रिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको रिडक्शन मिलता है वो 10,000 रुपये का होता है। मैंने यहाँ पे अमाउंट अपनी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से भी डाला 37,000, तो भी यहाँ पे 10,000 ही लेगा। इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद 80TT भी ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि यार सीनियर सिटीजन को मिलेगा लेकिन यहाँ भी क्लेम कर देंगे, तो यार जो सिस्टम है ऑलरेडी आपकी एज के हिसाब से वो आपको एरर्स थ्रो कर देगा, तो ऐसा मत कीजिएगा आप, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है ATC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रोविडेंट फंड, तो आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है। लेकिन अब आप देखेंगे जादू क्या होता है। जादू ये है कि यहाँ पे आपको अपडेट ही नहीं करने देगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है, राइट। तो इसे आप फिर यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, बैक आइए, ठीक है। और यहाँ पर आप बैक टू समरी कीजिए और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देगा ATC, ठीक है जी। ATC यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऊपर नहीं करना है। ऐड अनदर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपना एलिजिबल अमाउंट डालना है। यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना रहेगा, राइट। जब आप ATC अपडेट कर देंगे उसके बाद वापस एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई है, ठीक है जी। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शेड्यूल AMTC पर आ गए हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप इसे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आप पार्ट बी टोटल इनकम पर आइए। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपकी टोटल इनकम दिखाएगा कि सैलरीज के थ्रू इतनी इनकम है, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। आप सिंपली इसे वेरीफाई करते रहिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका टैक्स पेड अमाउंट है, टैक्स पेड पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी अपडेट होती है, बस आपको ओपन करना है इसे और वेरीफाई कर लेना है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। और इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए, राइट। उसके बाद आप टैक्स डेफर्ड ऑन ESOPs अगर एप्लीकेबल होगा तो अलग है, नहीं है तो अलग बात है। दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ESOPs वाला एक और ऑप्शन था। आई हैड टू वेंट बैक टू ऐड मोर शेड्यूल्स। यहाँ पे मैंने टैक्सेशन में जाके टैक्स डेफर्ड ऑन ESOPs को अनचेक किया। इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद फाइनली मेरा ये जो यहाँ से ऑप्शन था वो हट गया, ठीक है, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। इसके बाद पार्ट बी TTI पर आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन कंफर्म। स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अच्छे से वेरीफाई कीजिए।
तो दोस्तों इस केस में देखिए एक टैक्स रिलीफ हमें यहाँ पे मिलेगा, टैक्स रिलीफ, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है उसका कुछ पोर्शन हमें अरियर्स के थ्रू मिला है, राइट। उसके लिए हमें फॉर्म 10E फिल करना होगा। जिन लोगों को 10E सीखना है कैसे भरना है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज बाकी के लोग इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। सो फिल फॉर्म 10E पर मैं आता हूँ। दोस्तों फॉर्म 10E बेसिकली तब भरा जाता है जब आपके अरियर्स होते हैं। इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए पिछले सालों में मान लीजिए आप कम पैसा कमा रहे थे, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सारी इनकम 1 लाख रुपए थी, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता। अगर उस साल में मुझे 1 लाख रुपया मान लीजिए मिल जाता तो मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन आप मुझे वो 1 लाख रुपया उस साल का इस साल में दे रही हैं। अब मैं ऑलरेडी 9 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 7 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो टैक्स तो बन रहा है। और 1 लाख दिया तो उस पर और 20% मैं स्लैब में आ गया और वहां पे मुझे और टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। तो यार ये तो नाइंसाफी है एक तरीके से। हालांकि गवर्नमेंट इस पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो तो टीडीएस काट लेगा पे करते ही, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिलीफ दी है। कैसे रिलीफ दिए कीजिए, आप फॉर्म 10E फाइल कर दीजिए और जो भी आपका डिफरेंशियल टैक्सेशन है उसका आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। सो इनकम टैक्स फॉर्म्स में आइए, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में आ जाइए। ऑलरेडी मैं ये फिल कर रहा था तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फॉर्म 10E और आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस तरह से आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अरियर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू। देखिए ये ऑलरेडी मैं फिल कर चुका हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो कुछ नहीं करना है, आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, देन क्लिक ऑन कंफर्म। उसके बाद नेक्स्ट है अरियर सैलरी फैमिली पेंशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों ये फर्स्ट अमाउंट है आपका जो आपकी असल सैलरी है इस साल की, ठीक है। ये सेकंड अमाउंट है आपका जो आपके अरियर्स आए हैं, तो पिछले सालों की इनकम आपकी 1,67,317 इस बार आई है, राइट। टोटल आपकी सैलरी कितनी बन गई इस साल के लिए, 9,20,000। इस सैलरी पे टैक्स कितना बनता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ, इतना अमाउंट आपका इस पे टैक्स बन जाता है, ठीक है जी। टैक्स ऑन इनकम एज पर टैक्स पेयर, तो ऑब्वियसली ये सेम ही अमाउंट रहेगा। एंड देन टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेटेड 26,400 ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आया है, राइट। यहाँ पे आपको ये 2 इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी रहती है। मैं एक आपको सैंपल के तौर पे बता देता हूँ। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका प्रीवियस ईयर की, जी कौन से प्रीवियस साल की आपको इनकम अभी मिली है। मान लीजिए आपको 2021 की अभी मिली है तो 2021 सिलेक्ट कीजिए। टोटल इनकम ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस साल में आप कितना पैसा कमा रहे थे, जी हम तो कुछ नहीं कमा रहे थे, या फिर हम 1,20,000 कमा रहे थे, राइट। आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपकी काफी कम इनकम थी, तो जो भी इनकम है आपकी ज्यादा कम है यहाँ पे अपडेट कीजिए। सैलरी रिसीव्ड इन अरियर्स रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंशन्ड इन कॉलम, इस साल के लिए आपकी कितनी सैलरी अभी मिली है, जी हमें मिले हैं 50,000 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो है अमाउंट आपने डाल दिया तो टोटल आपकी इनकम यहाँ पे हो गई। देखिए टोटल इनकम 1,70,000 पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है, 1,70,000 तो बहुत ही कम अमाउंट है, तो यहाँ पे आपका 0 रहेगा, यहाँ पे भी आपका 0 रहेगा। आप इसे ऐड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सो इस हिसाब से 1 बाय 1 जिस साल का आपको अरियर मिला इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। 2021 का मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। सो फाइनली जो आपको रिलीफ मिलेगी अंडर सेक्शन 89 वो आपको 17,300 की मिलेगी। सेव पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कुछ नहीं, ओपन करना है, कंफर्म करना है, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू, सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू ई-वेरीफाई। आर यू श्योर? यस वी आर श्योर। आई एग्री, जनरेट आधार। तो इस तरह से आधार ओटीपी जनरेट हो जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पे येस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, राइट। सो ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप वापस अपनी ITR पे आ जाइए। सो यहाँ पर आपका जो वहाँ पर रिलीफ मिला था यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए डालते ही आपका जो है वो आपका टैक्स पेबल कम हो जाएगा, राइट। और आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी देखिए 27,000 ही रह गया है। और अब आप यहाँ से रिफंड क्लेम कर लेंगे क्योंकि आपका टैक्स पेड ऑलरेडी 58,000 का है, राइट। अमाउंट पेबल कुछ नहीं है, रिफंड आपका 30,000 यहाँ पर बन रहा है, राइट। सो अब आप से कन्फर्म कर दीजिए। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स पेड है 58,000 और आपका रिफंड है यहाँ पे 30,000 एंड थैंक्स टू दी अरियर्स विच यू हैव रिसीव्ड एंड उस पर आपका टैक्स का सेविंग हुआ, राइट। वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है। आप देख रहे हैं 17,000 रुपये का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल गया। तो अब आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। सो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी एरर्स आ गई हैं। इन एरर्स को मुझे ठीक करना होगा। एग्जेम्प्ट अलाउंस में इन सब में आप क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। लेट्स डू इट 1 बाय 1। सो बेसिकली ये एरर ठीक करने के लिए आपको जो जो एप्लीकेबल नहीं है उन्हें आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। और आप देख रहे हैं 1 बाय 1 ये सभी आपके सिलेक्ट हो गए हैं, राइट। एंड दिस एज वेल, ऑल दिस एज वेल। और ये सिलेक्ट करने के बाद आप इन्हें डिलीट कर दीजिए।
आर यू श्योर? यस वी आर श्योर। अब फिर से कंफर्म कीजिए एंड कम टू द लास्ट स्टेप। ये पूरी एरर्स रिजॉल्व करने के बाद सिंपली आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके पास सक्सेसफुल आएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू। मैं जनरली ई वेरीफाई लेटर करता हूँ, चाहे तो ई वेरीफाई नाउ भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, सबमिट, सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रोसीड। इसके बाद मैं ई वेरीफाई डायरेक्टली जाके पोर्टल से ही कर लेता हूँ। ई वेरीफाई रिटर्न, आधार OTP, कंटिन्यू, आई एग्री, जनरेट। सो OTP को एंटर कीजिए, वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। ऑल राइट, सो यहाँ पर देखिए रिटर्न आपकी सबमिट हो चुकी है। आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए, एरर्स को रिजॉल्व करते हुए अपने ITR को फाइल करना सीखा है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।